कोहली के कोच राजकुमार शर्मा भी रमाकांत आचरेकर की तरह सुबह कुछ देर के लिए बैंक जाते हैं और फिर मैदान में जाकर नए लड़कों को क्रिकेट सिखाते हैं। इस काम से उन्हें सबसे ज्यादा प्यार है। गुरु शिष्य के इस समीकरण ने जल्द ही फलीभूत होना शुरू कर दिया। 14 साल की ही उम्र में विराट ने दिल्ली की ए डिवीजन लीग में खेलना शुरू कर दिया, जहां उसकी 2 गुनी उम्र के लोग खेल रहे थे। लेकिन अभी भी वो दिल्ली की अंडर 14 टीम के लिए नहीं चुना गया था। कोहली को जब यह खबर मिली तो वो खूब रोया। हां, मैं इसलिए रोया था क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं इतना तो अच्छा खेलता ही था कि उस टीम का हिस्सा बन सकता था। लेकिन इसने मुझे मजबूत भी बनाया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे अब और भी ज्यादा रन बनाने होंगे और अपनी छाप छोड़नी होगी। विराट कहते हैं, बहुत वक्त तक दिल्ली के क्रिकेट ने दिल्ली में चलने वाली काइयापन से भरी राजनीति की तस्वीर दिखाई है। मसलन सहवाग को ट्रायल्स के दौरान मात्र 4-4 गेंदें खिलाकर 2 बार दिल्ली की अंडर 19 टीम में मौका नहीं दिया गया। सहवाग उसे याद करते हुए कहते हैं, मुझे याद है कि मैंने उनमें से 2 गेंदों पर छक्का मारा था, लेकिन चूंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, इसलिए मुझे नहीं चुना गया। आकाश चोपड़ा को इसलिए दिल्ली के कप्तान के पद से हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने एक बड़े अधिकारी के बेटे को टीम में रखने से इनकार कर दिया था। वो बताते हैं, जब मैंने दिल्ली के लिए अपना पहला गेम खेला था तो मैं जब बैटिंग करने के लिए बस जा ही रहा था, मुझसे एक अधिकारी ने कहा था कि वो मेरा आखिरी मैच भी हो सकता था। लेकिन सिस्टम में इतनी खामियां होने के बावजूद दिल्ली का क्रिकेट खूब फला फूला है। लेकिन विराट का टैलेंट बहुत दिनों तक छुपा नहीं था। अंडर 15 नेशनल टूर्नामेंट में खेलते हुए उसने डबल सेंचुरी मारी। इसी के साथ जूनियर क्रिकेट में लगातार कई बड़े स्कोर बनाने की वजह से उसे अपने जन्मदिन के कुछ ही दिनों बाद नवंबर 2006 में दिल्ली रणजी टीम के लिए चुन लिया गया। विराट बताते हैं, मैं पहले ही दिन से एकदम क्लियर था। मैं दिल्ली के लिए 1 या 2 गेम ही नहीं खेलना चाहता था। मैं इंडिया का सबसे अच्छा बैट्समैन बनना चाहता था और जितना अच्छा बन सकता हूं बनना चाहता था। कोच शर्मा भी ऐसे ही कुछ कहते हैं। विराट की सबसे बड़ी ताकत उसका खुद में विश्वास है। उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। वो हमेशा मैदान पर आक्रामक रहता है। आज भी जब वो मेरे कैंप के और लड़कों के साथ फुटबॉल या वॉलीबॉल का कोई गेम खेल रहा होता है तो हमेशा जीतना चाहता है। ईशांत शर्मा, जिसके साथ विराट बड़ा हुआ है, उसका कहना है, जैसा कि हमारे वेस्ट दिल्ली में कहते हैं, बंदे में दम है। क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए टाइमिंग ने बहुत अहम रोल निभाया है। अप्रैल 2008 में विराट के नेतृत्व में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के कुछ दिनों बाद ही आईपीएल शुरू हो गया। कोलालंपुर में हुआ अंडर 19 फाइनल मैच टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। अचानक क्रिकेट की अगली पीढ़ी सभी के सामने आ गई थी। आईपीएल के मुखिया ललित मोदी ने, जिन्होंने कभी भी कोई मार्केटिंग के मौके को हाथ से जाने नहीं दिया था, तुरंत ही जूनियर वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए एक स्पेशल ड्राफ्ट के तहत नीलामी की सुविधा उपलब्ध करवाई। सभी 8 आईपीएल फ्रेंचाइजी के पास 2 जूनियर प्लेयर को चुनने का मौका था। हर प्लेयर को $30,000, उस वक्त के 15 लाख रुपए मिलने थे। मैं बताना चाहता था कि आईपीएल सिर्फ बड़े इंडियन प्लेयर्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा टूर्नामेंट था जिसके लिए नए खिलाड़ी खुद को तैयार कर सकते थे। आईपीएल से पहले कब ऐसा हुआ था जब 19 साल के लड़के मात्र 7 हफ्ते क्रिकेट खेलने के बदले 15 लाख रुपयों का सपना देख सकते थे? ललित मोदी एक सवाल पूछते हैं। मोदी का यह फैसला विराट कोहली समेत कितने ही नए खिलाड़ियों की जिंदगी बदलने वाला था। अंडर 19 और स्कूल क्रिकेट ने इससे पहले न जाने कितने ही टेस्ट सितारों को जन्म दिया था, लेकिन उससे पहले खिलाड़ियों को फर्स्ट क्लास या यूनिवर्सिटी क्रिकेट के तप से होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन यहां अचानक ही बच्चों ने खुद को उस स्थिति में पाना शुरू कर दिया जहां उन्हें कॉलेज न जाने की कोई खास जरूरत नहीं थी।
क्योंकि क्रिकेट से उन्हें तुरंत ही पैसे मिलने लगे थे। विराट ने 12वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि उसे मालूम था कि क्रिकेट उसे अच्छा प्रोफेशनल करियर दे रहा था। विराट कहते हैं, हमारे समय में कंपटीशन काफी ज्यादा हो गया है। आपको बहुत शुरुआती उम्र से ही अपना नाम बनाना पड़ता है, वरना छाप छोड़ने में बहुत वक्त लगता है। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि कई और खिलाड़ियों के लिए भी अंडर 19 प्लेयर से इंडिया खेलने का माद्दा रखने वाले प्लेयर्स में हमारी तब्दीली बहुत जल्दी हुई थी, जैसे युवराज, कैफ, रोहित शर्मा और पीयूष चावला। मजेदार बात यह है कि दिल्ली डेयरडेविल्स की फ्रेंचाइजी को जूनियर प्लेयर्स में से चुनने का मौका सबसे पहले मिला और उन्होंने प्रदीप सांगवान को चुना, न कि विराट कोहली को। अंडर 19 का कप्तान बेंगलोर टीम में चुना गया। यह एक ऐसा रिश्ता था जो बहुत वक्त तक चलने वाला था। विजय माल्या कहते हैं, मुझे वो देखते ही पसंद आ गया था। विजय माल्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का ओरिजिनल मालिक और भागा हुआ शराब का व्यापारी है। वो मेरे ब्रांड के लिए एकदम सटीक था, युवा, महत्वाकांक्षी, आक्रामक और असली विजेता। सच्चाई तो यह है कि विराट इस बड़ी लीग के पहले सीजन में फ्लॉप हो गया। 12 इनिंग्स में उसने मात्र 165 रन बनाए, जिसमें 38 उसका अधिकतम स्कोर था। क्रिकेट के खेल में महान नामों राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, जैक कैलिस और डेल स्टेन के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने वाले विराट को शुरुआती स्टारडम पची नहीं। एक सीनियर आरसीबी अधिकारी बताता है, ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने इसे पहले देखा तो यह बदतमीज और घमंडी लगा था। यह ऐसे चलता था और बात करता था जैसे इसे ऐसा लगने लगा था कि यह इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में अभी से ही आ गया है। एक बार तो कोहली ने सीनियर प्लेयर्स की तरह बिजनेस क्लास में ट्रेवल करने के लिए अपना टिकट अपग्रेड करने की मांग कर दी थी। इसके साथ ही उसे होटल में एक बड़ा कमरा चाहिए था। आईपीएल को एक ऐसे लिफाफे में पैक करके परोसा गया था जिस पर लिखा हुआ था क्रिकेटेनमेंट, यानी क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का मिश्रण। इसमें चीयर लीडर से लेकर लेट नाइट पार्टीज तक सब कुछ खेल का हिस्सा था। और इधर विराट को, मिडिल क्लास दिल्ली के लड़के को, इस चकाचौंध भरी दुनिया की रोशनी में खुद को एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही थी। इसके साथ ही एक लड़के की शराब को लेकर दीवानगी और मैच के पहले मिलने वाली कम नींद खबरों में आने लगी। कोहली लगभग सरेंडर करते हुए कहते हैं, मुझे लगता है शायद मैंने पहले सीजन में सब कुछ बहुत ही हल्के में ले लिया था और इसलिए मैं फेल हुआ। अपने घटिया प्रदर्शन के बावजूद विराट को जुलाई 2008 में होने वाले इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट में इंडिया ए के लिए चुना गया। पहले कुछ मैचों में कोहली को बेंच पर बिठाए रखा गया। फिर एक गेम में कोहली को ओपनिंग के लिए भेज दिया गया, क्योंकि ये एकमात्र जगह थी जहां भेजकर उसे टीम में रखा जा सकता था। न्यूजीलैंड के खिलाफ 280 रन का टारगेट चेज करते वक्त कोहली ने मौके पर चौका मारा और 120 रन बनाए। वो कहता है, मैंने अपने जीवन में कभी भी उस दिन से पहले ओपनिंग नहीं की थी, लेकिन मैं अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर था जहां मैं अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ नहीं कर सकता था। उस मैच को देखने वालों के बीच दिलीप वेंगसरकर भी थे, जो अभी अभी इंडिया से आए ही थे। असल में उस दिन दिलीप सर थोड़ी देर से पहुंचे थे। वो तब पहुंचे थे जब हमारी बैटिंग शुरू होने ही वाली थी। अगर हम पहले बैटिंग करते तो वो मेरी बैटिंग मिस कर जाते। शायद वो मेरे लिए सही वक्त पर सही जगह पर मौजूद थे। यही जिंदगी है। आईपीएल में मेरे लिए एक दरवाजा बंद हो गया था और अचानक ही दूसरा खुलता हुआ दिखाई दे रहा था।